हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम ऑन आवर चैनल। तो हमने यहाँ पर आज काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है मार्केटिंग। तो आज हम यहाँ पर कुछ टॉप एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने वाले हैं मार्केटिंग के। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइम दूंगी, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, आफ्टर डेट हम यहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है मार्केटिंग का, विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट मार्केटिंग, यानी इनमें से कौन सा मार्केटिंग के लिए सही डेफिनेशन है। आई होप आपने आंसर को फाइंड कर लिया होगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी ये हमसे कह रहा था कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट है जो कि हमारी बिल्कुल ठीक है। तो उसका जो हमारा आंसर आता है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो वो हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मार्केटिंग का मतलब हमें पता है कि मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। बेसिकली कि जो चीज़ हमारी रिसर्च से स्टार्ट होती है और वो हमारी आफ्टर सेल सर्विस तक जाती है, यानी कि जो हमारी कस्टमर्स होते हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमें ये कहता है मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग and exchanging offer that have value for customer, client and partners and society at large। यानी एक मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना है, या फिर हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं कि एक जगह से या एक पर्सन से हमने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को हमने उससे क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो बेसिकली वो हमारा क्या होता है, मार्केटिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर इनटू, यानी मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होती है जो कि कन्वर्ट करता है पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो हमारे कस्टमर बनने वाले हैं, इनटू डैश एक्चुअल कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, मार्केटर्स या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं उन्हें एक्चुअल कस्टमर में बदलने का काम किसका होता है, बेसिकली हमारी मार्केटिंग का होता है। तो यानी कि मार्केटिंग हम करते किस लिए, ताकि जो कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन कस्टमर को हम एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट कर सके। तो उसे ही क्या कहा जाता है, मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्केटिंग इज अ डैश प्रोसेस। मार्केटिंग कैसा प्रोसेस है, ऑप्शन नंबर ए गोल ओरिएंटेड, एक्सचेंज, सोशल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको टाइम देते हैं, बताइए। आई होप आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज। यानी कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारा गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए हम इसे बनाते हैं, या फिर किसी चीज़ को एक्सचेंज करना है, यानी कि कोई सामान के बदले कोई और चीज़ आपको लेनी है, या फिर हम सोशल भी इसे ले सकते हैं। तो मार्केटिंग इन तीनों ही एक्टिविटी को अपने अंदर इन्वॉल्व करके चलता है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फंक्शन ऑफ फिजिकल, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्डाइजेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या पैकेजिंग। तो आंसर फाइंड करेंगे आप सभी। आई होप आपने आंसर फाइंड कर लिया होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, दैट मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जो हमारा मार्केटिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें स्टोरेज भी करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करनी होती है, और साथ साथ में हम उस जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको पैकेजिंग भी करते हैं ताकि दूसरी जगह तक लेके जा सके। तो जो हमारा स्टैंडर्डाइज है वो हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ द कस्टमर इज़ परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ शॉप और रिटेलर, यानी कभी भी कोई कस्टमर अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है या तो किसी शॉप से या फिर किसी रिटेलर से जो कि आपके घर के पास हो सकती है, तो वो किस चीज़ के ऊपर बेस होता है, किस एटीट्यूड के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोडक्ट बाइंग मोटिव के बिहेवियर से, या फिर पैट्रोनेज मोटिव से, या फिर बोथ, या फिर नन। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो होगा पैट्रोनेज मोटिव्स। आपका जो राइट आंसर है वो है पैट्रोनेज मोटिव्स। पैट्रोनेज मोटिव क्या होता है फ्रेंड्स? पैट्रोनेज मोटिव एक तरीके से हमारी जो लॉयल्टी होती है या फिर जो कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि पर्टिकुलर बिजनेस से ही अपने किसी सामान को खरीदते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक ब्रांड ही चाहिए होती है, तो उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को वो प्रीफर करते हैं खरीदना, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैट्रोनेज कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लीगल अथराइजेशन बाय द ट्रेडमार्क ब्रांड ओनर टू अलाउ अनदर कंपनी टू यूज इट्स ब्रांड फॉर अ फी, यानी कि जब एक जो ओनर है जिसका कोई ट्रेडमार्क है वो किसी दूसरे पर्सन को उसे यूज़ करने के लिए दे देता है और उसके लिए एक फ़ीस चार्ज करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम को ब्रांडिंग कहते हैं, क्या उसे हम ब्रांड एसोसिएशन कहते हैं, क्या हम उसे ब्रांड लाइसेंसिंग कहते हैं, या फिर प्राइवेट ब्रांड कहते हैं? चलिए फ्रेंड, आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा होगा ब्रांड लाइसेंसिंग। यहाँ पर ब्रांड लाइसेंसिंग हमारा राइट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि देखो, जब भी हम किसी पर्सन को अगर कोई भी चीज़ हमारी है और हम उसके लिए कोई फ़ीस चार्ज करते हैं और अदर पर्सन अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो वो हम क्या बोलते हैं? उसे लाइसेंस। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रांड लाइसेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म यूज टू रेफर टू द टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, यानी हमें टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू बतानी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। फ्रेंड्स, आई होप आपने आंसर को फाइंड कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब हम क्या करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने पैसे को लगाते हैं। नेक्स्ट आता है, डैश चैनल इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो लेवल मार्केटिंग चैनल, यानी कि जो हमारा जीरो लेवल मार्केटिंग चैनल होता है जिसके अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि जहां प्रोडक्ट बना है और फाइनली जो हमारा कस्टमर है वहां तक किसी प्रोडक्ट को अगर हम पहुंचा रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं आता जो कि हमारी हेल्प करे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो उसे जीरो लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे आप सभी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी एक ऐसी मार्केटिंग जहां पर कोई भी जो पर्सन है, जो इंटरमीडिएटर है, वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता। आप क्या करते हो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से एक जो हमारा कंज्यूमर होता है उस तक प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उसे जीरो लेवल मार्केटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, गुड्स मार्केटिंग इज़ नो एक्सीडेंट बट अ रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड, यानी कि जो गुड्स मार्केटिंग होती है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बट वो एक केयरफुल प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, सेल करना पड़ेगा या एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास आता है एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि मुझे ये काम करना है तो उसे आपको क्या करना है? साथ साथ में इम्प्लीमेंट भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, डैश स्टार्ट विद डिटरमाइनिंग कस्टमर वांट एंड एंड विद सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं और जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो किसके अंदर हम देखते हैं जर्नली। तो फ्रेंड, वो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा मार्केटिंग, क्योंकि एक मार्केटिंग ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ की रिसर्च कि कस्टमर किस चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं, किस चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में आफ्टर सेल सर्विस तक इसे लेके जाते हैं कि अगर कोई भी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है तो उसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये ऑल ओवर हमारे कुछ एमसीक्यूज़ थे जो कि हमारे मार्केटिंग के थे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।